दोस्तों, आज के नसरी कवायद के वीडियो का उन्वान है कहावत। कहावत की इस वीडियो में मैं आपको 9वीं और 10वीं जमात के उर्दू के नए पेपर पैटर्न के हिसाब से कहावत के ताल्लुक से इम्तिहान में हर तरह से पूछे जाने वाले सवालों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इम्तिहान में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल से। दर्जे झेल कहावतों का मतलब बयान कीजिए। इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, दर्जे झेल कहावतों का मफहूम लिखिए। नंबर 1, 100 सुनार की एक लोहार की। कमजोर आदमी की 100 चोटें जबरदस्त आदमी की एक चोट के बराबर नहीं होती। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बुढ़ापे में जवानों के जैसा बनाव सिंगार करना। न तो 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। किसी काम में इतनी सख्त शराइत लगाना कि वो काम होना मुमकिन न हो। चौथा सवाल है, नेकी कर दरिया में डाल। इस कहावत का मतलब आप में से ज्यादातर लोग को आता ही होगा। नेकी करके भूल जाना या नेक काम करके किसी बदले की उम्मीद ना रखना। अगली कहावत है, कंजूस मक्खी चूस। इस कहावत को उस शख्स की निस्बत से कहते हैं जो हद से ज्यादा कंजूस हो, यहां तक कि दूध या चाय में गिरी हुई मक्खी को भी चूस कर फेंकता हो। छठी कहावत, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस कहावत को ऐसे शख्स की निस्बत से इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई एतबार नहीं, जो कहीं का ना हो और उसकी कहीं भी इज्जत ना हो। नंबर 7, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। इसका आंसर है, एक चीज से डरा हुआ उसकी हमशक्ल चीज से भी डरता है। नंबर 8, अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आता, दूसरों की आंख का तिनका नजर आता है। इस कहावत में शहतीर का मतलब है बड़ी कड़ी या वो बड़ा चौबेदार लठ जिस पर कड़ियां रखी जाएं। इस कहावत का मफहूम है, अपने ऐबों पर नजर नहीं जाती, दूसरों का मामूली कसूर भी बड़ा दिखाई देता है। 9वीं कहावत है, भागते भूत की लंगोटी भली। इस कहावत का मफहूम है, जाती हुई या डूबती हुई रकम का जो भी हिस्सा मिल जाए गनीमत है। और इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, झेल के हर मतलब के लिए कोई एक कहावत लिखिए। या इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है, दर्जे झेल फिक्रों के लिए मुनासिब कहावत लिखिए। इससे पहले के सवाल में कहावत लिखी हुई थी, आपको मतलब लिखना था, और इस सवाल में कहावत का मतलब लिखा होगा और आपको कहावत लिखनी होगी। नंबर 1, ऐसा शख्स जिसकी कोई कदर कीमत न हो। इसका जवाब है, न 3 में न 13 में। अगला सवाल, अपनी औकात का अंदाजा होना। इस फिक्रे की हम्मानी कहावत है, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। तीसरा सवाल, सारा खानदान खराब है। इस फिक्रे की मतलब की कहावत है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सवाल नंबर 4, गैरों को फायदा पहुंचाना और अपनों को महरूम रखना। इस फिक्रे के मतलब की कहावत है, चिराग तले अंधेरा। सवाल नंबर 5, ना अहल और कम इल्म आदमी से दानिशमंदी या सलीके की बात करना। इसका जवाब है, भैंस के आगे बीन बजाना। अगला सवाल, जो खुद करता है वो बेहतर करता है। इस फिक्रे के मतलब की कहावत है, आप काज महाकाज। इंग्लिश में इसे कहते हैं, सेल्फ डन इज वेल डन। सवाल नंबर 7, बदमाशों ने बदमाशों के साथ बदसलूकी की।
इसका आंसर है नंगों ने भूखों को लूट लिया। सवाल नंबर 8, जिसके बीवी बच्चे न हों बहुत कम खर्च करता है। इस फिक्रे की मीनिंग की कहावत है नंगा 60 रुपए कमाए 30 पैसे खाए। 9वां सवाल, बहुत से गुनाह करके तायब होने की कोशिश करना। इस जुमले में तायब का मतलब है तौबा करने वाला। इस फिक्रे के मतलब की कहावत है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सवाल नंबर 10, अगर कोई शख्स किसी गुफ्तगू या मामले में बिला दावत सुखन खामख्वाह मुदाखलत करे या ज़बरदस्ती कोई काम करे जहां उसकी ज़रूरत ना हो, तो ऐसे वक्त में यह कहावत इस्तेमाल की जाती है मान न मान मैं तेरा मेहमान। सवाल नंबर 11, खुद को काम ना आए मगर हीले बहाने से टालना चाहिए। इस फिक्रे के लिए कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आखिरी सवाल, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। तकरीबन सभी लोगों को इस फिक्रे के लिए कहावत आती होगी आसमान से गिरा खजूर में अटका। इम्तिहान में कहावतों के ताल्लुक से इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। इस सवाल को पूछने के 2 सेकंड रुककर मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपके जहन में आंसर ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा गौर करें, फिर वीडियो कंटिन्यू करें। सवाल इस तरह होगा, दर्जे झेल कहावतों को मुकम्मल कीजिए। आम के आम, गुठलियों के दाम। आंसर पेपर में ऐसे सवालों का जवाब लिखने के लिए आपको सवाल भी लिखना है, यानी नामुकम्मल कहावत को लिखना है, और आप जब उसको मुकम्मल कर लें तो जो हिस्सा आपने ऐड किया है उसको खत कशीदा यानी अंडरलाइन करेंगे। सवाल नंबर 2, नंगी क्या नहाएगी, क्या निचोड़ेगी। तीसरा सवाल, बख्शो बी बिल्ली। इसका अधूरा हिस्सा है चूहा लंडोरा ही भला। सवाल नंबर 4, अपने मुंह। इस कहावत को शायद हर कोई मुकम्मल कर लेगा। मियां मिट्ठू बनना। सवाल नंबर 5, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। सवाल नंबर 6, अक्लमंद को। यह कहावत भी शायद हर किसी को आती होगी। इसका बाकी का हिस्सा है इशारा काफी है। अक्लमंद को इशारा काफी है। इम्तिहान में कहावतों के ताल्लुक से इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। दर्जे झेल कहावतों को दुरुस्त करके लिखिए। इस सवाल में कहावत के कुछ अल्फाज बदले हुए होंगे। आपको उनको पहचान कर सही करके दुरुस्त और मुकम्मल कहावत को अपनी आंसर शीट में लिखना है। सवाल नंबर 1, बादल से टपका तार में फंसा। थोड़ा गौर कीजिए, शायद हर किसी को आ रहा होगा इसका आंसर। आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगला सवाल है, पेड़ बोए आम के जामुन कहां से पाए। इस फिक्रे में आम की जगह बबूल आएगा और जामुन की जगह आम आएगा, यानी पेड़ बोए बबूल के आम कहां से पाए। अगली गलत कहावत है 14 दिन की चांदनी फिर काली रात। इस फिक्रे के लिए सही कहावत है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चौथा फिक्रा है रोज गड्ढा खोदना रोज पानी निकालना। इस फिक्रे के लिए सही कहावत है रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना। सवाल नंबर 5, अपनी गली में बुज़दिल भी बहादुर होता है। इस फिक्रे की सही कहावत है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। कहावतों के ताल्लुक से सवाल इस अंदाज से भी पूछा जा सकता है, और यह सवाल सबसे आसान है। दर्जे झेल कहावतों और उनके मतालिब की जोड़ियां लगाइए। कहावतें न 3 में न 13 में, चिराग तले अंधेरा,
हाथ कंगन को आरसी क्या। इस कहावत में आरसी का मतलब है आईना और एक किस्म का जेवर भी है जिसे औरतें हाथ के अंगूठे में पहनती हैं, जिसमें शीशा जड़ा होता है। अगली कहावत है अपना हाथ जगन्नाथ। नेक्स्ट, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। मतालिब, गैरों को फायदा पहुंचाना और अपनों को महरूम रखना। अपनी औकात का अंदाजा होना, ऐसा शख्स जिसकी कोई कदर कीमत न हो। जो कुछ जाहिर व अयां है उसको बयान करने की ज़रूरत ही क्या। अपने हाथों से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। इन जोड़ियों का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह इन जोड़ियों का जवाब मेरे अगले वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि कहावतों का ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे उर्दू कवायद के नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।